अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बाब 10 अमली ज्योमेट्री दी गई इक्तिसाबी महासिल 10 दी गई ख़त मुस्तक़िम के बाहर किसी भी नुक्ते से गुज़रती हुई मुतवाज़ी ख़त तश्कील करेंगे। बी दिए गए ज़ाविये का मुमासिल ज़ाविया तश्कील देंगे। सरगर्मी 10.1 मुतवाज़ी ख़ुतूत की तश्कील। दी गई ख़त मुस्तक़िम से दूर किसी भी नुक्ते से गुज़रती हुई मुतवाज़ी ख़त की तश्कील कैसे करें और इनकी तस्दीक़ के लिए पटरी का इस्तेमाल कैसे करें वगैरह के मुताल्लिक़ दर्जे ज़ैल के मराहिल पर गौर करते हुए सीखें। नोट: मुतवाज़ी ख़ुतूत से गुज़रने वाले ख़त तख़ाता से बनने वाले ज़ावियों के उसूलों की मदद ले सकते हैं। मुतवाज़ी ख़ुतूत को अंग्रेज़ी में पैरेलल लाइन्स कहते हैं। यहाँ मरहले दिखाए गए हैं। मरहला 1, 2, 3, 4, 5 मुतवाज़ी ख़ुतूत खींचने का तरीक़ा बताया गया है। चांदे के ज़रिए मुतवाज़ी ख़ुतूत खींच सकते हैं। ख़त और ख़त यन मुमासिल है? हाँ, अगर है तो इनको किस अलामत से ज़ाहिर करते हैं? एल मुतवाज़ी यन यानी एल पैरेलल टू यन। हाँ, मुतवाज़ी ख़ुतूत बनाता है। क्या बनने वाला ज़ाविया दी गई ख़त मुस्तक़िम की मुतवाज़ी ख़त बनाता है? हाँ, मुतवाज़ी ख़ुतूत बनाता है। आपकी राय क्या है? दूसरा, दी गई ख़त एल के मुतक़ाबिला ज़ाविये की मदद से नुक़्ता पी से गुज़रने वाली मुतवाज़ी ख़त खींचिए।
चांदी की मदद से तश्कील करें। प्रकार और पटरी की मदद से तश्कील कीजिए। क्या दिए गए ज़ाविये का मुमासिल ज़ाविया तश्कील करके क्या मुसल्लस की तश्कील दी जा सकती है? सरगर्मी 10.2 मुसल्लस की तश्कील। शक्ल 10.1 में दिए गए मुसल्लस ABC की पैमाइश प्रकार और पैमाइशी पट्टी की मदद से करते हुए शक्ल 10.2 मुकम्मल कीजिए। मरहला 1 शक्ल 10.2 की तरह एक ख़त यम खींचिए। मरहला 2 प्रकार की मदद से शक्ल 10.3 की तरह मुसल्लस ABC का एक ज़िला AB बनाइए, जिसके लिए प्रकार की एक नोक A पर और दूसरी B पर रखें। मरहला 3 अब ज़िला AC और BC के लिए शक्ल 10.4 की तरह लोहे की नोक B पर रखिए और एक क़ौस लगाइए।
मरहला 4, लोहे की नोक बी पर रखते हुए शक्ल 10.5 की तरह पहले के कौस पर दूसरा कौस लगाइए। दोनों कौसैन की के नुक्ता तखाता को सी का नाम दीजिए। मरहला 5, क्या ए और सी को मिलाने पर और बी और सी को मिलाने पर मुसल्लस ABC की तश्कील होगी? हाँ, होगी। तश्कील शुदा मुसल्लस के तमाम अज़ला दिए गए मुसल्लस के अज़ला के मुमासिल हैं, इसलिए दोनों मुसल्लसात ज़िल 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 उसूल के तहत मुमासिल हैं। दूसरा, मंदरजा बाला तश्कीली अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल मुसल्लसात की तश्कील कीजिए। इसके मुताल्लिक़ आपके असातिज़ा की मदद लीजिए। इस तरह मुसल्लसात को
की तश्कील। मैंने क्या सीखा, सही का निशान लगाइए। सतह एक, दी गई पैमाइश और वजाहतें अशकाल की तश्कील के लिए मौजू हैं या नहीं मालूम कर सकती हूँ। हाँ। पहला, एक ख़त पी पर नुक्ता ए दिया गया है, क्या बी से गुज़रती हुई दी गई ख़त की मुतवाज़ी ख़त खींची जा सकती है? आपकी क्या राय है? जवाब, नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि पी ख़त पर ही नुक्ता ए होगा। सतह दो, दी गई पैमाइशों की मदद से अशकाल की तश्कील कीजिए। तीसरा, दी गई ख़त यल के मुतक़ाबिला ज़ावियों की मदद से पी से गुज़रती हुई मुतवाज़ी ख़त खींचिए। इस तरह मुतवाज़ी ख़तूत खींचें। चारवां, क्यू आर इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो तो मुसल्लस पी क्यू आर की तश्कील कीजिए। इस तरह मुसल्लस को तश्कील करें। सतह तीन, मौजू उसूल मौज़ूआ का इस्तेमाल करते हुए और दिए गए पैमाइशों की मदद से मुसल्लसात की तश्कील कर सकती हूँ। हाँ। पाँचवा, एक मुसल्लस मसाविस साखिन ए बी सी लीजिए जिसमें ए बी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हैं। इन दो पैमाइशों का इस्तेमाल करते हुए मुमकिना तमाम मुसल्लसात की तश्कील कीजिए और इन मुसल्लसात के दाखिली ज़ावियों की निशानदही करें और तश्कील के दौरान इस्तेमाल करदा उसूलों की वजाहत कीजिए। सतह चार, रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश मसाइल को शक्ल में मुंतक़ल करते हुए हल मालूम कर सकती हूँ। हाँ।
छठवां सवाल, अंश के खेत के दरमियानी हिस्से से गुजरता हुआ एक रास्ता बनाया जा रहा है। ये भी इस रास्ते का लाइन है और एक लाइन नुक्ता P से होकर गुजरने वाली है और ये दोनों लैंड एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो आप दूसरी लाइन कैसे खींचेंगे? तस्वीर में नुक्ता B से गुजरती हुई मुतवाज़ी ख़त खींचिए। पहला मुतबादिला ज़ाविया, B मुतक़ाबिला ज़ाविया। जवाब है D, A या C नज़ीरी ज़ाविया। D है A या C, यानी जवाब D, A या C है।
बाब 11 इहाता और रुकबा इक्तसाबी महासल 11 मुरब्बा मुस्ततील मुतवाज़िउल अज़ला और दायरों के इहाता और रुकबा मालूम करेंगे और दो मुस्ततील और हम मरकज़ दायरों के रुकबे मालूम करेंगे। सरगर्मी 1 11.1 इहाता और रुकबे में क्या फ़र्क है? दर्ज झैल अशकाल के इलाक़े को रंग कीजिए। क्या मस्तवी तमाम अशकाल का इहाता होता है? दूसरा, दर्ज झैल अशकाल में आप क्या क्या देखते हैं? सही का निशान लगाइए। यहाँ एक टेबल है। आपके जमात में मौजूद मेज़ का ऊपरी हिस्सा लंबाई 220 सेंटीमीटर, चौड़ाई 110 सेंटीमीटर और एक टेबल 200 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और फर्श 25 फीट लंबाई, 20 फीट चौड़ाई और ये धागे का हिस्सा लिया गया है। पहले तस्वीर में रुकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई करेंगे तो 24,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इहाता दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो जवाब में 660 सेंटीमीटर जवाब आएगा। मेज़ पर मौजूद कांच का ग्लास का रुकबा 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इहाता 600 सेंटीमीटर। वजाहत: कांच मुस्ततील नुमा है। शेड की फ़र्श का रुकबा 500 स्क्वायर फीट, इहाता 90 फीट। ये हमारे क्लास के फ़र्श का रुकबा है। दूसरा, इस तरह के दीगर तजुर्बात को अपने सरपरस्तों, साथियों और असातिज़ा के साथ मुबाहिसा करके फुहरसत बनाएं। जवाब: खिड़की का रुकबा और इहाता इन तमाम मौक़ों के लिहाज से मुरब्बा, मुस्ततील, मुसल्लस और दायरे की वजाहत हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकती।
सरगर्मी 11.2 पैमाइश करते हुए इहाता और रुकबा मालूम करें। पहला, आपके डेस्क का इहाता पटरी की मदद से मालूम करते हुए लिखिए। इहाता 330 सेंटीमीटर या इंच। दूसरा, आपकी नोटबुक के सफ़ेद कागज़ पर 80 × 80 का मुरब्बा बनाइए। इस मुरब्बे को 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर मुरब्बों में तकसीम कीजिए। लिहाजा एक समज़िला रखने वाले जुमले कितने मुरब्बा हासिल होंगे? 64 सेंटीमीटर। तीसरा, दर्ज झैल जद्दौल को मुकम्मल कीजिए। अशकाल दिए गए हैं। पहली शक्ल मुरब्बा इहाता 4 ज़रब B रुकबा B ज़रब B D × B। दूसरी शक्ल भी मुरब्बा है। ज़िले को S दिया गया है नाम, तो इहाता 4 × S रुकबा S × S। पहली तस्वीर में B दिया गया है ज़िले का नाम, इसलिए वहाँ B × B इस तरह लिखे हैं। तीसरी तस्वीर मुस्ततिल है, लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो मुस्ततिल का इहाता 2 ज़रब लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × लेंथ प्लस ब्रेड। रुकबा लेंथ × ब्रेड, लंबाई ज़रब चौड़ाई। चौथी तस्वीर भी मुस्ततिल है। इहाता 2 ब्रैकेट A + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरी तस्वीर में भी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई है, ज़रब नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई है। और रुकबा A × B या B × A, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। चौथा, दर्ज झैल खाली जगहों को पुर करें। पहली तस्वीर मुरब्बा 4 m ज़िला है, 4 मीटर है, तो इहाता 4 ज़रब लंबाई, मुरब्बे का इहाता 4 ज़रब लंबाई। रुकबा ज़िला ज़रब ज़िला है, तो 4 ज़रब 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रुकबा होगा। दूसरी तस्वीर में लंबाई X है, तो मुरब्बे का रुकबा इहाता 4 ज़रब लंबाई है और रुकबा X × X है। मुस्ततिल, तीसरी तस्वीर मुस्ततिल है। मुस्ततिल का रुकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई L × 2L, यानी 2L² है। इहाता 2 ज़रब लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 × L + 2L।
इस तरह लिखना होगा। क्या मुस्ततिल का रुकबा मालूम होने पर इसका इहाता मालूम किया जा सकता है? इसी तरह मुरब्बे का रुकबा मालूम होने पर मुरब्बे का इहाता मालूम किया जा सकता है। हाँ, हमारी शक्ल खींचिए। एक मुस्ततिल हूँ। मुरब्बा मेरा दोस्त है। मेरी लंबाई 27 मीटर है। हम दोनों का रुकबा 81 मीटर स्क्वायर है। हम दोनों की एक रफ शक्ल उतारिए। तो इस तरह रफ शक्ल है। मुरब्बा 9 मीटर लंबाई का मुरब्बा है और मुस्ततिल लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर का होगा। सरगर्मी 11.3 एक तरसीमी कागज़ पर शक्ल 11.2 की तरह मुतवाज़िउल अज़ला खींचिए। मुतवाज़िउल अज़ला में ABCD में BE पैरेलल है DC हासिल करने के लिए मुसल्लस LEC को काटिए। इस मुसल्लस को एक मुस्ततिल हासिल करने के लिए जोड़िए जिस तरह की शक्ल में दिखाया गया है। BDSP और CRPB इस तरह हम मुस्ततिल बना सकते हैं मुतवाज़िउल अज़ला खींचकर। इसी तर्ज पर मुतवाज़िउल अज़ला को काटिए और मुस्ततिल में तब्दील करें। इनके इहाते और रुकबे मालूम करें। तो यहाँ मुस्ततिल बनाए गए हैं। मुतवाज़िउल अज़ला PQRS का इहाता मुतवाज़िउल अज़ला का इहाता PQ + QR + RS + ST। इन अज़ला की लंबाई पटरी की मदद से नापिए। मुतवाज़िउल अज़ला PQRS का रुकबा 1 + 2.3 + 1 + 2.3 बराबर है 6.6 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे तस्वीर में मुतवाज़िउल अज़ला ABCD का इहाता AB + BC + CD + DA। इन अज़ला की लंबाई बड़ी
पटरी की मदद से नापिए। मुतवाज़िउल अज़ला ABCD का रुकबा 1 + 2 + 1 + 2 बराबर है 6। मुस्ततिल ABEF का रुकबा AB ज़रब AF 2 सेंटीमीटर ज़रब 4 सेंटीमीटर बराबर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, गुणियों का इस्तेमाल करते हुए मुतवाज़िउल अज़ला का रुकबा मालूम करें। ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। पट्टी की मदद से नापिए। AB = B = 2.44 सेंटीमीटर। गणिये की मदद से नापिए। ऊंचाई बराबर है h बराबर है 4.1 सेंटीमीटर। रुकबे ABCD का रुकबा बराबर है B × H 2.4 ज़रब 4.1 बराबर है 9.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा कायदा CD बराबर है B बराबर है 2.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर है 4.1 सेंटीमीटर। ABCD का रुकबा = B × H = 9.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा कायदा BC = B = 4.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर है h बराबर है 2.2 सेंटीमीटर। ABCD का रुकबा बराबर है B × H = 9.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा, शक्ल में अक़ल तरीन मुरब्बा के ज़िले की लंबाई एक सम है। तस्वीर में मुतवाज़िउल अज़ला की निशानदही कीजिए और इनके रुकबा जात मालूम कीजिए। मुतवाज़िउल अज़ला ABCD रुकबा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABEF 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। GHKL 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। GHEF 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या शक्ल 11.5 के तमाम मुतवाज़िउल अज़ला का रुक़बा मसावी है? नहीं। सरगर्मी 11.4 चलिए मुसल्लस का रुक़बा मालूम करें। दरकार अशिया तरसीमी कागज़, पैमाइशी पट्टी, गड़ियाँ, चांदा। एक कागज़ पर एक मुसल्लस बनाइए और इसके रासों को ABC नाम दें। ज़िला AC और ज़िला CB को मोड़िए और उमूदी नासिफ को D और E मालूम कीजिए। मरहला 3। मरहला 1, नुक्ता D और E के मुनासिबत से मुसल्लस को मोड़िए। मोड़ने पर हमें C ज़िला AB पर हासिल होगा। मरहला 2, नुकात B और C को ज़िला EB और ज़िला BC की मसावियत के लिहाज से मोड़ें। EG दूसरी मोड़ होगी। मरहला 3, नुकात A और C और अज़ला AD और DC एक दूसरे के मसावी होंगे और DF तीसरी मोड़ होगी। ज़ो अरबतुल अज़ला एक PGDE मुस्ततिल है। इसकी तस्दीक आप कैसे करेंगे? अपने असातिज़ा और साथियों से मुबाहिसा करें। बाद अज़ां मुसल्लस ABC रुग़बे और मुस्ततिल FGDE के रुग़बे में क्या ताल्लुक़ है मालूम करें। मुस्ततिल FGDE का रुग़बा बराबर है चौड़ाई ज़रब क़ायदा बराबर है EG ज़रब FG बराबर है B इंटू H। मुसल्लस ABC का रुग़बा 2 ज़रब मुस्ततिल FGDE का रुग़बा। इसकी क्या वजह है असातिज़ा से दरियाफ़्त कीजिए। बराबर है 2 ज़रब B बटे 2 ज़रब H बटे 2 बराबर है 1 बटे 2 बराबर है B ज़रब H बराबर है 1 बटे 2 इंटू B इंटू H इज़ इक्वल टू
1/2 इंटू बी इंटू एच। दूसरा, मुसल्लस में दिए गए कायदे और इसकी ऊंचाई नापिए। कायदा बराबर है बी बराबर है पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रुकबा इज इक्वल टू 1/2 इंटू कायदा इंटू ऊंचाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4 1/2 सेंटीमीटर। तीसरा, एक मुसल्लस के 3 ज़िले और इनके मुतनाज़िर इर्तिफ़ा मालूम कीजिए। हर एक सूरत में रुकबे मालूम कीजिए। कायदा बी पैमाइशी पट्टी से नापिए। XY इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, Z इंटू बी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। इर्तिक़ा H गणिये की मदद से नापिए। H इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। रुकबा बराबर है हाफ 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी कायदा इंटू ऊंचाई। 1/2 ज़रब 2.2 ज़रब 2.7 बराबर है 1.1
ज़रब 2.7 बराबर है 2.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा 1/2 ज़रब 4 ज़रब 1.5 बराबर है 2 ज़रब 1.5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 1/2 ज़रब 2.8 ज़रब 2.1 इज इक्वल टू यहाँ जवाब देखकर लिख लीजिए। हासिल करदा तीनों रुपए मसावी क्यों हैं? जवाब, क्योंकि ज़िलों की पैमाइश मसावी के नज़दीक है। सरगर्मी 11.5 दायरे का इहाता और रुकबा। दरकार अशिया कागज़ कैंची पैमाइशी पट्टी वगैरह। पहला दायरे का मरकज़ वो है इस दायरे का मुहित नुक्ता ए से गुज़रता है।
निस्फ खतर बराबर है 10 mm, रुहबा 47 mm। निस्फ खतर दूसरा दायरे का निस्फ खतर 10 mm, रुहबा 75 mm। निस्फ खतर 3.75 सेंटीमीटर हो तो रुहबा 7.50 सेंटीमीटर। आर मतलब रेडियस, डी मतलब डायामीटर। रेडियस बराबर है डायामीटर बटे 2। दायरे का मुहित बराबर है 2 पाई आर। दायरे का रुकबा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दायरे का निस्फ खतर है, आर दायरे का निस्फ खतर है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। दूसरा, दायरे का मुहित और रुकबा मालूम कीजिए। यहाँ दायरे का खतर दिए गए हैं, दायरे का मुहित और दायरे का रुकबा मालूम करना होगा। दायरे के खतर दिए हैं तो हम निस्फ खतर को मालूम करना होगा। निस्फ खतर बराबर है डायामीटर बाई 2, यानी खतर बटे 2 कर लेना होगा। तो 7 सेंटीमीटर दायरे का खतर है। दायरे का रुकबा पाई आर स्क्वायर बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/100 इंटू 7 सेंटीमीटर का रेडियस करने पर 7/2 मतलब 3.5 आएगा। तो आर की वैल्यू 3.5 है। 3.5 स्क्वायर, इसको हल करने पर 38.46 जवाब आएगा। 4-6 जवाब आएगा। ये पहला दायरे का रुकबा है। और खतर 14 सेंटीमीटर का जो दायरा है उसको भी रेडियस हम 14/2 करेंगे तो 7 आएगा। तो पाई आर स्क्वायर को करने पर पाई की वैल्यू 22/7 ज़रब 7 इंटू 7 करने पर 154 उसका रुकबा मालूम होगा। इसी तरह हल करते जाएंगे तो जवाब मिलेगा। यहाँ पहला दायरा है दायरों का दरमियानी हिस्सा। दूसरा, बड़ी चूड़ी का बैरूनी मुहित। तीसरा, छोटी चूड़ी का अंदरूनी मुहित मालूम करना होगा। तो इस तरह हम पहले दायरे का अंदर का जो खतर है 4.7 सेंटीमीटर, बाहर का 6 सेंटीमीटर है। दो मुख्तलिफ निस्फ खतरों की चूड़ियाँ लीजिए। कागज़ पर बड़ी चूड़ी रखकर बैरूनी मुहित खींचिए। इस दायरे के अंदर छोटी चूड़ी रखकर अंदरूनी मुहित खींचिए। दोनों दायरे
दायरों के दरमियानी हिस्से को शक्ल की तरह रंग करें और इसका रुतबा मालूम करें। छोटी चूड़ी का खतर D बराबर है 4.7 सेंटीमीटर। दूसरा, छोटी चूड़ी का निस्फ खतर R इज इक्वल टू D/2 बराबर है 2.35 सेंटीमीटर, यानी 4.7 को बटे 2 करने पर 2.35 सेंटीमीटर। तीसरा, बड़ी चूड़ी का बैरूनी खतर D 6 सेंटीमीटर है, तो निस्फ खतर होगा 6/2 3 सेंटीमीटर। तो रंग किए गए हिस्से का रुतबा πr² माइनस πr², बड़ा दायरा माइनस छोटा दायरा करना होगा। करने पर रंग किए गए हिस्से का रुतबा मालूम होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 मतलब 3.142 ज़रब बड़ी चूड़ी की निस्फ खतर 3 है, तो 3² माइनस 3.142 ज़रब छोटे चूड़ी का निस्फ खतर 2.35 है, तो उसको स्क्वायर करने पर इस तरह हल करते जाएं तो जवाब 2.41 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो रंग किए गए हिस्से का इहाता 2πr + 2πr, तो 2 ज़रब 3.142 ज़रब रेडियस 3 जमा 2 ज़रब 3.142 ज़रब फिर से रेडियस छोटे चूड़ी का 2.35 बराबर है 2 ज़रब 3.142 में भी कामन है तो वो लिख लेंगे ज़रब 3 ज़रब 2.35 को जमा करने पर ब्रैकेट में डाल के जमा करने पर 5.35 आएगा, तो इसको हल करने पर 10.9 सेंटीमीटर जवाब मिलेगा। अगर छोटी चूड़ी का मुकाम बड़ी चूड़ी के अंदर ही तब्दील किया जाए तो क्या रुतबे में फ़र्क पड़ेंगे? हाँ, पड़ेगा। क्या दायरों के दरमियानी हिस्सों का रुतबा मालूम किया जा सकता है? हाँ, मालूम किया जा सकता है। यहाँ दायरे दिए गए हैं, हर एक का भी निस्फ खतर मालूम किए हुए हैं। तो बड़ा दायरा यानी A का, छोटा दायरा इस तरह हर एक दायरे का एक एक निस्फ खतर है। खतर दिया गया है, उसको बटे 2 करने पर निस्फ खतर हम मालूम किए हुए हैं। एक 14 निस्फ खतर, एक 11 निस्फ खतर है, एक 2.5 निस्फ खतर है, 3.5 7 निस्फ खतर वाला एक दायरा है। तो यहाँ 4 दायरे दिए गए हैं, उसको हम लास्ट में हल करके दिखाएंगे। अब यहाँ दर्जे झैल मुस्ततील के दरमियानी हिस्सों का रुतबा मालूम कीजिए। बड़े दायरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है पहले तस्वीर में, और अंदर छोटे मुस्ततील दायरा नहीं, मुस्ततील अंदर के मुस्ततील की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। दूसरी तस्वीर में बड़े मुस्ततील की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, और छोटे मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो उसको हम बड़े मुस्ततील में से छोटे मुस्ततील को नफ़ी करेंगे तो रुतबों को हमें वो रंग किया गया हिस्सों का रुतबा मालूम होगा। इसी तरह तीसरी तस्वीर में 3 मुस्ततील दिए गए हैं। बड़े मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है,
और ये छोटे मुस्ततिलों की लंबाई और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले तस्वीर में रुकबा 8/5 है बड़े मुस्ततिल का, और छोटे मुस्ततिल का रुकबा -5/3। तो उसको हल करने पर हमें जवाब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये रंग किए गए हुए हिस्से का रुकबा है। इसी तरह दूसरे तस्वीर का रुकबा 8/5 -5/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8×5 40 -5 × 15 बराबर है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी तस्वीर का रुकबा 8/5 माइनस इस तरह 3/2.5 माइनस 3.2.5 3/2.5 40 -7.5 माइनस 7.5 40 -16 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह रंग किए गए हिस्सों को हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के मुस्ततिल के दरमियानी हिस्सों का मुशाहिदा आप कहाँ कहाँ करते हैं? नोटिस बोर्ड पर वगैरह। मैंने क्या सीखा? सही का निशान लगाएं। सतह एक जैसी शक्लों का कायदा रखने वाले शक्लों की पैमाइश देने पर अहाता और रुकबा मालूम कर सकती हूँ। हाँ। पहला, 8 सेंटीमीटर कायदा और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई रखने वाले एक मुतवाज़िउल अज़ला का रुकबा मालूम करें। तो 6/8 बराबर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, अगर एक दायरे का क़तर 14 सेंटीमीटर हो तो दायरे का मुहीत और रुकबा मालूम करें। क़तर 14 सेंटीमीटर हो तो निस्फ़ क़तर 14/2 7 सेंटीमीटर होगा। तो 2 पाई आर दायरे का मुहीत है। 2 ज़रब पाई की वैल्यू 22/7 ज़रब आर की कीमत 7 है। तो उसको हल करने पर 44 जवाब आएगा। 44 सेंटीमीटर। दायरे का रुकबा पाई आर स्क्वायर 22/7 ज़रब आर मतलब रेडियस 7 × 7 बराबर है जवाब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सतह 2 एक जैसी शक्लों का अहाता और रुकबा देने पर अज़ला की लंबाइयाँ मालूम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तीसरा, शक्ल में दिए गए मुस्ततिल का अहाता अगर 36 सम हो तो रुकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई 10/8 ज़िला AB 80 सेंटीमीटर। मुसल्लस का मुहीत बराबर है AB + BC + CA।
चौथा, दी गई शक्ल में मुसल्लस का रुकबा 24 सेंटीमीटर है तो मुसल्लस का रुकबा बराबर है 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुसल्लस का रुकबा दिया गया है 24 बराबर है 1/2 ज़रब 6 ज़रब 8। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC 6 और 8 दिए गए हैं तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर है 36 जमा 64 बराबर है 100। तो AC स्क्वायर 100 है तो AC 10 सेंटीमीटर है। सतह 3 दो मुस्ततिल और दो दायरों के दरमियानी हिस्सों का रुकबा मालूम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। दर्ज झैल में रंग किए गए हिस्सों का रुकबा मालूम करें। यहाँ जो दायरे दिए गए हैं, बड़ा दायरा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कामन है तो कामन लेकर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखेंगे। पाई कामन है तो बड़ा आर की कीमत 10.5 है तो उसको लिखकर स्क्वायर डालेंगे और माइनस छोटे दायरे की का निस्खतर 7 स्क्वायर। खतर 14 दिए गए हैं बटे 2 करने पर 7 स्क्वायर आएगा। पाई की वैल्यू 3.14। 10.5 स्क्वायर मतलब 110.25 माइनस 7 स्क्वायर मतलब 49। तो 3.14 ब्रैकेट में हल करने पर 61.25। तो इसको ज़रब करने पर 192.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रंग किए गए हुए हिस्से का रुकबा है 192.33। इसी तरह यहाँ मुसल्लस और मुस्ततील और बड़ा मुस्ततील का भी रुकबा मालूम करके उसको हम माइनस करते जाएंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। सतह 4 इहाता और रुकबा पर मुबनी मसाइल हल कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ। छठवां, अंश और रुदा ने मसावी लंबाई की तार ली। अंश ने इस तार का इस्तेमाल 40 मीटर ज़िला रखने वाले एक मुरब्बा नुमा शक्ल बनाने के लिए किया। रुदा ने इस तार को 35 मीटर इहाता रखने वाले एक मुस्ततील नुमा शक्ल बनाने के लिए किया। रुदा के लिए मुस्ततील का रुकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई 45 ज़रब 35 तो 1575 मीटर स्क्वायर। मुस्ततील का इहाता 2 ज़रब लंबाई प्लस चौड़ाई तो उसको हल करने पर 45 मीटर आएगा। तो अंश के लिए मुरब्बे का रुकबा और मुरब्बे का इहाता इस तरह है।
पहले जो सवाल मसला आया था जो दायरों का, उनको हल किया गया है। बड़े दायरा ए का रुकबा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7 यानी 14 ज़रब 14। 28 ख़तर है तो बटे 2 करने पर 14 निस्फ़ ख़तर, तो उसको हल करने पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जवाब आएगा। छोटा दायरे का रुकबा जो 7 सेंटीमीटर ख़तर दिया गया था, उस दायरे को हल करने पर दायरे का रुकबा 38.46 सेंटीमीटर स्क्वायर जवाब आया है। और 21 सेंटीमीटर ख़तर का दायरे का रुकबा है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 ज़रब आर मतलब रेडियस, निस्फ़ ख़तर होगा 21/2 यानी ख़तर बटे 2 करने पर 10.5 आएगा। आर स्क्वायर मतलब 10.5 ज़रब 10.5, तो इसको हल करने पर 346.18 और 14 सेंटीमीटर का रुकबा दायरे का रुकबा होगा पाई आर स्क्वायर, निस्फ़ ख़तर 7 आएगा, तो 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7 हल करने पर 154 जवाब आएगा। तो हम इसको 3 - 4 करेंगे और 1 - 2 करने पर हमें 192 और 578 जवाब आएगा। तो ये रंग किए गए हुए हिस्सों का रुकबा होगा।